हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में हम सभी लोग कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ यहाँ पे जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देखने वाले। सब डिटेल्स अभी यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई की है, यानी कि आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी, देन वैकेंट सीट्स कितने हैं, आप कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, सब कुछ यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किया है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे डिटेल्स इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़। जैसे ही आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस सेक्शन में जाओगे, देन नीचे एडमिशन 2022-23 ऐसा लिखा है, एंड एज वेल यू कैन गो टू हियर नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे यू विल गेट अनादर विंडो। यहाँ पे एकेडमिक सेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एट द टॉप मोस्ट लिस्ट आपको दिखेगा पीएचडी नोटिफिकेशन 2022-23। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद यू विल गेट अनादर विंडो। दिस इज दैट विंडो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग डेट्स देखेंगे कि व्हाट इज दैट। इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आप सभी लोग एप्लीकेशंस 25 मार्च से कर सकते हो, मतलब अभी तो 25 मार्च डेट हो चुकी है, यू कैन अप्लाई फ्रॉम नाउ। ओके, एंड जो लास्ट डेट है फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन वो है 10th अप्रैल। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है 5th मई। देन अनाउंसमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है 12th मई। डेट ऑफ इंटरव्यू है 22nd मई, एंड मीटिंग ऑफ द डॉक्टरल कमिटी ऑफ ऑल फैकल्टीज है 29 मई से लेकर 9th जून तक। ओके, ये डेट्स आपको पहले से ही प्रोवाइड किए हैं। फाइन। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Any candidate who has obtained a postgraduate degree from a recognized university, including foreign candidates and sponsored candidates, securing minimum 50% marks at the postgraduate degree, shall be eligible to apply for PhD program. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मिनिमम 55% मार्क्स हासिल किए हैं ड्यूरिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड एज वेल जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है। ओके, स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती है। हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ नेट स्लेट कर्नाटका गेट जीआरई एमफिल शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी या फिर यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ या फिर नेट या फिर एसएलईटी कर्नाटका गेट या फिर जीआरई या फिर एमफिल, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई किया है, ऐसे स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। ओके, बट स्टिल इफ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स वांट टू गिव द एंट्रेंस टेस्ट, वो फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। लेट अस सी द criteria or you can say the pattern of entrance test. आपकी entrance test पूरी 100 मार्क्स की होगी, एंड MCQs रहेंगे, एंड सिलेबस जो है एंट्रेंस टेस्ट का वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मतलब जो पीजी के लिए जिस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में पीजी में जो आपका सिलेबस था, ओके, वही सिलेबस आपको यहाँ पे रेफर करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, एंड 50% क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, एंड 50% क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी शैल कंसिस्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो है 120 मिनट्स, एंड वेन्यू ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है एग्जाम सेक्शन एंड डॉक्टर आरसी हीरेमठ इंस्टीट्यूट ऑफ कन्नड़ा स्टडीज केयू धारवाड़। ओके, स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको पूरा एक सेक्शन है, यानी कि 50% जो MCQs है वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे आउट ऑफ 100% MCQs, राइट। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। विद दिस कोर्स आप सभी लोग इंडिया में किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो।
ओके, बिकॉज किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ है इसमें. एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. एंड विद दिस रिवीजन पीडीएफ आपकी इतनी रिवीजन हो जाती है कि 80% एमसीक्यूज आपको इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम. Okay, so students, the course fees are only 699 rupees, तो काफ़ी कम है, right? And that's why if you want to buy the course, then आप either ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. सो आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आप खुद को साइन अप कीजिए एंड आफ्टर दैट साइन इन योरसेल्फ, देन गो टू द स्टोर सेक्शन हियर एंड स्टोर सेक्शन में सर्च बार में रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को टाइप कीजिए. देन आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा. देन गो टू द कंटेंट सेक्शन. देन कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद देखो काफ़ी सारे यहाँ पे सब सेक्शंस है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल है एंड एज वेल थियोरी लेक्चर्स है. सो जहाँ पे यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है, सो यू कैन वॉच दिस फ्री कंटेंट एंड एज वेल आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आप कोर्स को परचेस कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. ओके, सो नाउ वी विल सी कि कितने सारे वेकेंट सीट्स है यहाँ पे. सो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश के लिए 6 सीट्स है. देन फोकलोर के लिए 4 है. फॉरेन लैंग्वेजेस में कुछ भी नहीं है सीट. हिंदी में 3 सीट्स है. कन्नड़ा में 4 है. लिंग्विस्टिक्स एंड मराठी में नहीं है. म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में 2 सीट्स है. संस्कृत में कोई भी नहीं है. उर्दू एंड पर्शियन में 3 सीट्स है. फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में टोटल 15 सीट्स है. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 16 सीट्स है एंड फिजिकल एजुकेशन में 3 सीट्स है. फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है. फैकल्टी ऑफ लॉ में 28 सीट्स है. फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में देखते हैं, एआई हिस्ट्री एंड एपिग्राफी में 2 है. एंथ्रोपोलॉजी में 2 है. क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में 1 है. इकोनॉमिक्स में 13 है. हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 10 है. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कोई भी सीट नहीं है. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 है. फिलोसॉफी में 10 है. साइकोलॉजी में 9 है. पॉलिटिकल साइंस में 5. सोशल वर्क में कोई भी नहीं है. सोशियोलॉजी में 10 है एंड टोटल 64 सीट्स आर देयर. फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाइड जेनेटिक्स में 3 है. बॉटनी में 6. बायोकेमिस्ट्री में 7. बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में 9. केमिस्ट्री में 15. कंप्यूटर साइंस में 8. जियोग्राफी में 8. जियोलॉजी में 2. मैथमेटिक्स में 8. मरीन बायोलॉजी पीजी सेंटर कारवार में 1. फिजिक्स में 9. स्टैटिस्टिक्स में 11 एंड जूलॉजी में 6 सीट्स है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं कि आप सभी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे फिलअप करोगे. सो स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाएगा. देन उस पर्टिकुलर फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है एंड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो लगते हैं आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म को अटैच करके, चलन को अटैच करके आपको कंसर्न्ड पीजी डिपार्टमेंट है एट कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़, उसके चेयरपर्सन को आपको वो फॉर्म देना है. सो बेसिकली आप पोस्ट कर सकते हो फॉर्म को. नाउ लेट अस सी फी डिटेल्स. एप्लीकेशन फीस है 2200 फॉर ओपन एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 1100 है फॉर SC ST एंड फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट्स. ओके, एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फीस है 4400. ओके, फाइन.
सो ये तो हमने देखा. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, सेकेंड, या सो यहाँ पे आपको कोर्स वर्क भी प्रोवाइड किया है कि 16 वीक्स फॉर बोथ द फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स. मतलब अगर आप फुल टाइम के लिए एडमिशन लेते हो या फिर पार्ट टाइम के लिए लेते हो, सभी के लिए जो आपका कोर्स वर्क रहेगा उसका ड्यूरेशन रहेगा 16 वीक्स. एंड दिस इज द बेसिकली पेपर्स फॉर कोर्स वर्क. सो बेसिकली आपका जो कोर्स वर्क है विच विल बी हैविंग 4 पेपर्स, 1, 2, 3 आर फॉर 100 मार्क्स एंड पेपर 4 जो है वो 50 मार्क्स का रहेगा. सो आपका जो कोर्स 1 है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोर्स 2 है कोर सब्जेक्ट्स के लिए, कोर्स 3 है एरिया ऑफ रिसर्च एंड कोर्स 4 है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स. So this shall be followed by comprehensive viva voce exam for 50 marks. However, it must be noted that courses 1 and 2 are common for all the candidates in the particular department, and course 4, that is research and publication ethics, is common for all the candidates across all the disciplines or faculties. So देखो PhD प्रोग्राम का जो कोर्स वर्क है उसमें भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को डील करना पड़ता है. एंड दैट्स वाई द कोर्स जो मैंने आप सभी को अभी डिस्क्राइब किया, दैट कोर्स इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. जब भी आप कोर्स वर्क के ऊपर काम करते हो एंड जब भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तब भी. ओके, सो यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. सो देखो 50% जो है वेटेज वो आपके एंट्रेंस टेस्ट को है एंड 50% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू सेशन वगैरह होता है उसके लिए है. सो बेसिकली ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं. सो यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ओवर हियर. एंड अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स लाने हैं. ओके, एंड दैट्स वाई यू नीड टू स्टडी वेल. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस वेबसाइट पे जाते हो, ओके, देन यहाँ पे PhD नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन 2 नोटिफिकेशंस मिलते हैं. सो देखो PhD एप्लीकेशन फॉर्म 2022-23. सो जब भी आप इस PDF को क्लिक करोगे यू विल गेट दिस एप्लीकेशन फॉर्म. सो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले से ही बोला था, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है एंड इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल अप करना है. सो देखो बहुत एक्चुअली बड़ा है एप्लीकेशन फॉर्म. इट विल टेक हार्डली 25 to 30 मिनट्स टू फिल अप. सो अच्छे से फिल अप करके जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करो. एंड जब भी आप फीस पे करोगे उस फीस का आपको चलन मिलेगा. सो दैट पर्टिकुलर जो चलन है वो आपको यहाँ पे लगाना है एंड आफ्टर दैट सेंड ऑल दिस फॉर्म्स टू द particular chairperson of the specific department. Okay, but still students, if you have any doubts you can ask me in the comment box. I will reply you. Okay.